स्वागत है बच्चों आप लोगों का आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर, और उसकी भी हम सबसे इजी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। बिल्कुल सही। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे इसको और इजी बनाया जाए। इजी तो है ही, और इजी कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूलों को पढ़ना होगा। 3 आइडेंटिटी आप लोगों को सभी को पता होगा, पता होगी। 3 आइडेंटिटीज जो आपको पता है, उन 3 आइडेंटिटीज से मैं कितने और फॉर्मूले बना सकता हूँ, कितने और हम उसमें रीअरेंजमेंट, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं फॉर्मूलों में। जैसे कि कैसे लाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी है तो मैं सिर्फ ये ध्यान नहीं रखूंगा, मुझे और भी चीजें ध्यान रखनी होगी। मतलब अगर मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर एक्स अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए तो मैं उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, या वाइस वर्सा। एक और चीज, अगर मैं यहां देखूं तो इसमें थोड़ा और मैनिपुलेशन कर सकता हूं मैं। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं इसको और एक और तरीके से लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो मतलब मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं इस फॉर्मूले के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मोड़ तोड़ मरोड़ के क्या क्या बना सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या क्या बना दिया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ये मतलब 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अगर मुझे दिख जाए एक्सप्रेशन में, तो मेरे झट से माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। या 1 माइनस कॉस एक्स कहीं आ रहा है या 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है, तो जरूर ये फॉर्मूला तो लग ही रहा होगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आपको। ये तो हो गया पहली आइडेंटिटी से हमने जो जो बातें सीखी वो। इसी तरीके से हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सबको याद है, बहुत इजी। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा हो, तो अगर मैं इसको 1 को इधर ले गया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल हो सकता है, टेन स्क्वायर एक्स के। तो कहीं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो मैं उसको टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रीअरेंज कर दें तो मुझे ये भी मिल सकता है। हमें ना अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि वो देख पाए, कि ये देख पाए, ये चीज देख पाए। हमें आंखों को ट्रेन करना। वो कैसे ट्रेन होंगे, जब हम एक फॉर्मूले को सिर्फ फॉर्मूला समझ के याद नहीं करेंगे, एक कहानी समझ के याद करेंगे। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है। इसकी क्या कहानी है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दे तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है। और क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड भेज दूं, इसका ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी पार्ट देखो। अगर टेन स्क्वायर एक्स को मैं राइट साइड पे पहुंचा दूं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें ये भी ध्यान रखना है अगर मेरे पास कहीं पर भी ना दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस नजर आ रहा है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस अगर मुझे दिख रहा है कहीं भी, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है, मतलब 99% चांस ये होंगे कि उसको मुझे तोड़ना होगा, फैक्टराइज करना होगा ये आइडेंटिटी लगा के। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। हाँ, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सिर्फ ये फॉर्मूला जो है, सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना, हमें इससे निकला हुआ ये जो एक्सप्रेशन है उसको भी ध्यान रखना। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, किसी की स्कूल में आया हुआ था। उसमें पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके बताता हूँ आपको कि एक सेक एक्स प्लस टेन एक्स को 1 के नीचे भेज दूँ तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सेक एक्स और टेन एक्स का डिफरेंस इक्वल होता है 1 बाय सेक एक्स और टेन एक्स के सम के।
तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, अब ये कहाँ यूज होगा, तो एक क्वेश्चन था किसी के पेपर में आया था, उसमें क्या था, हमें sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू दी थी, हमें sec x माइनस टेन एक्स की वैल्यू भी दे सकता है पेपर में एग्जाम में। हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो हमें दिया है sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू, मान लो p दिया है, अब मुझसे पूछा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, और पूछा गया है कि cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x की वैल्यू बता के देखो, चलो बताओ कैसे बताएंगे। तो जैसे ही मैं sec x प्लस टेन एक्स देखता हूँ तो मेरे माइंड में आता भाई इसको तो मैं लिख सकता हूँ sec x, अगर sec x माइनस टेन एक्स है, sec x प्लस टेन एक्स है मेरे पास, तो मैं sec x माइनस टेन एक्स क्या लिख सकता हूँ, क्या बताया था मैंने अभी कि sec x माइनस टेन एक्स होगा 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। तो 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स में sec x प्लस टेन एक्स की जगह मैं p लिख दूं तो sec x माइनस टेन एक्स आ जाएगा हमारा 1 अपॉन p। ठीक है, ये चीज मैं यहां पर कर देता हूं, तो sec x माइनस टेन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन p। अब देखो मुझे तो cos x निकालना है, cos x निकालना है अगर मुझे, तो मैं इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करूं, क्या ऐसा करूं, कौन से ऑपरेशन अप्लाई करूं। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो cos x से जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार है, cos x का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार वो कौन है, वो है sec x। sec x है तो sec x को कैंसिल नहीं करना, मैं किसको कैंसिल करना चाहूंगा, tan x को, tan गायब हो जाए। tan गायब कैसे होगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूंगा, 10th पढ़ा होगा आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, वो लगा रहा हूं मैं, दोनों को ऐड करो तो 2 sec x, ये 0 हो गया, यहाँ p प्लस 1 अपॉन p हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो sec x, मुझे तो cos x चाहिए, तो sec x को लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन cos x, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एलसीएम भी ले लिया मैंने, अब cos x को उधर भेज दिया मैंने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos x इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा 2p, और p स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो cos x की वैल्यू आ गई हमारी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपको करना है। ये तो थे आइडेंटिटीज के बारे में मैंने जो बताना था वो बताया। तीसरी आइडेंटिटी एक और रह गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको उधर भेज दें, ये वैसे बहुत रेयरली यूज होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स मतलब मैं इसमें भी लिख सकता हूँ कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये भी सेम सिमिलर जैसे हमने पिछला फॉर्मूला किया डिराइव, वैसे हमने यहाँ पर भी कर दिया। तो ये ए पार्ट हो गया इसका, ये हो गया बी पार्ट, ये सी पार्ट मान सकते हो, इसको डी पार्ट। मतलब ये चारों एक्सप्रेशन याद रखने, आपको ध्यान रखने हैं, मतलब रटना नहीं है, समझना है, ध्यान रखना है मतलब। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाओगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके माइंड में। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं कुछ पहले अप्रोच बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ अप्रोच भी कर लेते हैं हम। तो अप्रोच क्या है, कुछ मतलब अगर मैं प्रूव क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई भी टू प्रूव वाले आते हैं, प्रूव दैट दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, तो कुछ अप्रोच है जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ अप्रोच मतलब क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, तो पहला स्टेप होना चाहिए या तो मैं कोशिश करूँगा कि साइन कॉस में चीज़ें बदल जाए। साइन कॉस कौन है, मम्मी पापा। मम्मी पापा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि साइन कॉस जो है वो बेसिक फंक्शन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनसे डिराइव्ड हुए होते हैं, इनसे डिराइव करके आते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल tan x cot x, ये इन्हीं से बने होते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो tan आ जाएगा, cos को रेसिप्रोकल कर दूँ तो sec आ जाएगा, sin का रेसिप्रोकल cosec x, उनको बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको बोलते हैं बेसिक मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस। तो साइन कॉस में बदलूंगा। पहली चीज, अगर मुझे कोई क्वेश्चन सामने आता नजर और वो उसमें सारी टर्म साइन कॉस में नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि साइन कॉस में बदल दूं, क्या पता उससे कुछ हो जाए। नहीं होता उससे तो मैं देखूंगा क्या डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स तो नहीं है। डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है, डिनोमिनेटर अगर है तो मैं एलसीएम यूज करूंगा। एलसीएम कब यूज करेंगे, जब डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी, जब लगेगा कि भाई हाँ अब मुझे एलसीएम लेना चाहिए।
और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर मुझे नजर आ रहा है कि दो टर्म्स में 2 + 2 sin x लिखा है, तो मुझे नजर आ रहा है 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 2 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा 1 + sin x। ठीक है, ऐसे कॉमन लेने वाली टर्म्स आ सकती हैं। चौथा और क्या आ सकता है, एक रैशनलाइजेशन, बहुत रेयरली यूज होता है रैशनलाइजेशन, पर ये जब यूज होता है तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कब यूज होगा, तो रैशनलाइजेशन में हम देखेंगे तो 1/, मतलब डिनोमिनेटर की बात करो, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में हो सकता है जैसे कि साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा -1 हो गया, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, इसको फिर ए और इसको बी मान लेंगे, फिर सेम ये ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से ऐसी कोई टर्म दिखती है, या सेक कॉसेक आ गया, टेन कॉट आ गया, ऐसी टर्म्स में हमें यूज करना होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मैं बताऊंगा रैशनलाइजेशन क्वेश्चन, बहुत रेयरली यूज होगा, पर रेयरली यूज होगा तब जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और क्या यूज हो सकता है, और आइडेंटिटीज यूज हो सकती है। आइडेंटिटीज को मुझे ऊपर रखना चाहिए था, आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज कब यूज होंगी, कब, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस कब यूज होंगे आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज कब यूज होंगी जब स्क्वायर में होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर में, क्योंकि हमने नोटिस किया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर, 1 + tan² x इक्वल्स टू sec² x, सब में स्क्वायर है। सारी आइडेंटिटी, तीनों की तीनों आइडेंटिटी में क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हुआ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम सोच सकते हैं कि हम लगाते हैं आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो कब कौन सी अप्रोच लगानी है वो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि क्वेश्चन फ्लुएंटली, मतलब फ्लोलेसली हम क्वेश्चन करें सारे। सिक्स्थ अप्रोच क्या हो सकती है आइडेंटिटीज की, मतलब जो हमने 8, 7, 9 तक पढ़ी है, a² - b², a - b इंटू a + b होता है। या मुझे अगर a - b इंटू a + b दिख जाए तो मैं वाइस वर्सा भी करने में चूकूंगा नहीं, मुझे ये दिख जाए तो ये कर दूंगा, ये करूंगा तो, मतलब ये मिलेगा तो ये कर दूंगा, ये मिलेगा तो ये कर दूंगा। तो मुझे फ्लेक्सिबल रहना है इस चीज को भी लेके, ये नहीं कि मुझे यही मिलेगा तो मैं ये करूंगा, नहीं, ये मिल गया, ये एक्सप्रेशन ऐसा मुझे अगर मुझे दिखता है तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखना है। सेवंथ, एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी, बहुत रेयरली यूज होती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये क्या होता है, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होता है 1 - 2 sin² x cos² x, ये होता है। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये आप लोगों का काम है कि ये मुझे प्रूव करके दोगे कि कैसे प्रूव करते हैं, कैसे आए ये एक्सप्रेशन, इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, पर ये यूज होता है। और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, देखो अगर ये याद हो गया तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 3, सेम है सब कुछ, यहाँ जाएगा 3। अब ये भी तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना है कैसे हुआ, ये कैसे आया, ये तुम्हारा काम है। लेट्स सी कौन कौन कर देता है। और जो बहुत अच्छी आइडेंटिटीज है वो है a³ - b³ की, ये बहुत ही बेस्ट है, मतलब ये भी यूज होती है बहुत बार। तो a³ - b³ और a³ + b³, ये दोनों याद रखते हैं आपको। a³ - b³ कैसे याद रखोगे, दो फैक्टर होते हैं दोनों के, तो याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ। दो फैक्टर है दोनों के, पहला फैक्टर क्या है, a³ - b³ है तो आ जाएगा a - b, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। दोनों में एक चीज कॉमन होती है, a² + b² और ab, इसमें भी a² + b² और ab, तीनों में दोनों चीज क्या है कॉमन है, इसमें भी a² + b² ab, a² + b² ab। डिफरेंस क्या आता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा बिल्कुल उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। अगर ये सारी बातें ध्यान रख ली आप लोगों ने तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए, मतलब सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे अगर आप ये सारी अप्रोच फॉलो करते हो बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि साइन ए को लिखना है कॉट ए के रिस्पेक्ट में, हमें साइन ए को कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखना है। ठीक है, तो साइन ए को कॉट ए के रिस्पेक्ट में क्या कैसे लिखेंगे, साइन और कॉट का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉट दोनों आ रहे हो, और ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें सेक और कॉट आ रहे हो, कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले
ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन कॉट से रिलेट कर रहा हो? पहले देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटी क्या क्या है। अब ये अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमारे पास आइडेंटिटी है, देखो आइडेंटिटी एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली है, तो एक में साइन आ रहा है, मतलब या तो हम सोचेंगे कि क्या क्या पता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़े, ठीक है, हो सकता है मेरे हमारे माइंड में आइडेंटिटीज, मोस्टली ये क्वेश्चन जो है आइडेंटिटीज से होंगे। और एक आइडेंटिटी और है जिसमें कॉट आता है, वो कौन सी आइडेंटिटी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दो आइडेंटिटी पक्का कंफर्म है, इन दोनों में से एक तो आइडेंटिटी लगी रही होगी। अब मैं देखूंगा तो इसमें कॉट नहीं है, इसमें देखो तो साइन नहीं है, बट मुझे पता है कि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आ गया ना साइन। इसका मतलब मुझे क्या करना है अब मुझे बस करना क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स तो लिख दिया, ये तो मुझे चाहिए कॉट, कॉसेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, ये पूरी टर्म में 1 के नीचे ले गया और साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले आया, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। पर मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो स्क्वायर भी नहीं चाहिए, स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, दूसरी साइड भेज दूंगा, तो रूट ओवर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये आ गया मेरा फॉर्मूला ऑफ कॉट एक्स, तो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। पहली बात कंप्लीट होगी, ये समझ में आया कैसे किया हमने, यूजिंग आइडेंटिटी किया हमने पहले चेक किया कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, कोई नहीं। और क्वेश्चन करते हैं सेक और कॉट। अब हम देखते हैं सेक और कॉट, अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो दो आइडेंटिटी, एक में सेक आता है एक में कॉट आता है, वो दो आइडेंटिटी कौन सी है, वो दो आइडेंटिटी एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर ए लिखा है मैंने, एक्स लिख दिया हर जगह, कोई नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक है कॉट की 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है मुझे, एक्स लिख रहा हूं बार बार ए। अब कौन सी आइडेंटिटी बेस्ट रहेगी इस दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, सेक ए और कॉट ए में रिलेशन को स्टैब्लिश करना है अगर मुझे, तो कौन सी आइडेंटिटी बेस्ट रहेगी आप लोग बताओ। मुझे लग रहा है देखो सेक इसमें है, ठीक है, कॉट नहीं है, टेन है, पर मुझे ये भी पता है कि टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो क्यों ना मैं यही आइडेंटिटी यूज कर दूं, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी यूज करूंगा, इसका रेसिप्रोकल भी करूंगा तो आएगा क्या, साइन, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो टेन आएगा। तो रेसिप्रोकल की जो टेक्निक है वो इसमें यूज नहीं हो पा रही है रेसिप्रोकल करने की, पर वो टेक्निक इसमें यूज कर सकता हूं मैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब जिन बच्चों को ये रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी याद नहीं है वो ध्यान रखें, वो अभी लिख लें अपनी नोटबुक में कि साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स, मतलब 1 को डिवाइड कर दूं मैं कॉसेक एक्स से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये वाला, इसमें साइन कॉस टेन आता है, फिर इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी से ये फॉर्मूला बना है कि साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन होता है P/H और कॉसेक होता है H/P। इसी तरीके से तो साइन एक्स होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। इसी तरीके से अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं, कॉस एक्स होता है 1 अपॉन सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। और इसी तरीके से कॉट एक्स जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इजी लगती है, बट यही आपका फंडामेंटल तैयार करती है। फंडामेंटल्स जो है यही है आप लोगों के, ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इनको ना। अप्लाई करना तभी आएगा जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। तो फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे सेक का फॉर्मूला बनाना है, तो सेक का बनाना, हाँ, सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। और इसका सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इस तरीके से भी तो कर सकते थे, मर्जी है आपका, आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना लगा है सही, वो इजी लगे ज़्यादा तो यूज़ कर लेना, अपना तरीका ज़्यादा इजी लग रहा है तो वो यूज़ कर लेना। अब टेन और कॉट के बीच में रिलेशन देखते हैं। अब मैं बात करूँ टेन और कॉट का, तो टेन और कॉट आइडेंटिटी का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सीधा यही तो फॉर्मूला बन गया,
tan का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू cot A, तो मैं लिख सकता हूं tan A इज इक्वल टू 1/cot A। बन गया ये फॉर्मूला। तो इट इज दैट इजी टू मेक फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला। करते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें लिखा है सारे रेशियोज बताने हैं इन टर्म्स ऑफ sec A। ठीक है, तो सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। sec A सबसे इजी कौन सा रहेगा? cos, बिल्कुल सही। cos को मैं क्या लिख सकता हूं? cos A इज इक्वल टू 1/sec। बन गया ना cos का फॉर्मूला sec A के रिस्पेक्ट में। और क्या बना सकते हैं हम? cos का बना दिया मैंने, sin का बनाना है cos sin cot। हाँ, मुझे किसके का बनाना है? cos sin, cos का तो बन गया, sin cot tan और cosec। चलो बना दें। अब हम बात करते हैं साइन की। चलो साइन कैसे बनाएंगे? साइन और सेक में क्या रिलेशन होगा? तो वो बना चुके हम लोग, हमने अभी पिछला ही पढ़ा था, पिछला ही है, देखो यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, साइन और ये रहा, साइन और कॉट, कॉट नहीं, अच्छा सेक है ये, ठीक है ठीक है, साइन ए और सेक ए। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, कौन सी आइडेंटिटी है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकती है? साइन और सेक। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें साइन और सेक आ गए? तो साइन जिसमें आता है वो है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, ये फॉर्मूला है। सेक आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक। पर इन दोनों में से अब कौन सा ज्यादा इजी होगा, मतलब ज्यादा बढ़िया है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग? तो वो है ये वाला, क्योंकि हम देख सकते हैं साइन तो मिल ही रहा है बट सेक ए ना मिलके मुझे कॉस मिल रहा है, पर कॉस का तो मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए प्लस 1/सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड बच्चों, तो कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर ए। अब मुझे फॉर्मूला सेक ए के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो इसको मैं दूसरी साइड ले गया, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर दूसरी साइड भेजूंगा अगर मैं, तो ये बन जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के यहाँ रेसिप्रोकल लेंगे, साइन ए हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। ये बन गया फॉर्मूला, ये हो गया साइन का सेक के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं कॉट की। कॉट ए का फॉर्मूला बनाना है मुझे सेक ए के रिस्पेक्ट में, कॉट का सेक के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट भी आए और सेक भी आए? तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारा कॉट और सेक, कॉट और सेक, कोसेक है, कॉट और सेक। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट भी आए और सेक भी आए? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, ये होता है कॉट का फॉर्मूला। सेक के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? सेक के किस फॉर्मूले में आता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर में आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, ये या ये? आप लोग बताएंगे कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बताओ, मुझे तो लग रहा है ये वाला। पता ही क्यों? क्योंकि सेक तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कॉट का कौन मिल रहा है मुझे? रेसिप्रोकल। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है कि नहीं? तो स्क्वायर को उधर भेज दिया, हाँ कॉट को पहले लेके आना ना, मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को उधर भेज दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1/कॉट स्क्वायर ए हो गया यहाँ। 1 को मैंने दूसरी साइड भेज दिया। अब मुझे कॉट को लेके आना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ना, तो कॉट को मैं ले जाऊंगा राइट साइड, और ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म ये लेके आऊंगा 1 के नीचे, 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बन गया हमारा फॉर्मूला कॉट का विद रिस्पेक्ट टू सेक ए। अब देखो सेक ए बन गया तो टेन ए बन जाएगा, और कॉसेक ए बन जाएगा साइन ए से। साइन ए का बना चुके हैं ना हम, इसका ही रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक ए का बन जाएगा। तो ये दोनों भी इजी है। तो समझ में अप्रोच क्या रहेगी?
कोई याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैंने कुछ याद किया, मैंने बस फॉर्मूले ध्यान थे, मुझे पता था कि मैं इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को रीअरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें भी यही करना है, बस हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। वैसे ही छोटा दिमाग है, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अप्रोच हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अप्रोच में फिर से लिख दो एक बार। हाँ ये अप्रोच है ना हमारी, इसको ध्यान रखेंगे। ये साइन कॉस, मोस्टली क्वेश्चन तो पहले 4-5 तरीके से हो जाएंगे। कॉपी टू, कहाँ चले गया, ये रहा। इसको ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, बहुत इजी तरीका है। चलो इन तरीकों से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? देखो यहाँ क्या मैं साइन कॉस बदल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, कॉमन लेना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 9, क्योंकि 9 दिख रहा है ना मुझे, तो मेरा मन करेगा, फीलिंग आएगी अंदर से 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया 9। अब मैंने 9 कॉमन लिया तो मुझे पता चला, ये तो मैंने कहीं देखा सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है ना, देखा सा भी लग रहा होगा। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं हम? बताओ। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी मैंने बताया था। देखो कहाँ गया, कहाँ चले गया, ये रहा सेक का, ये रहा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। देखो ये होता है फॉर्मूला, देखो ये रहा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। कैसे आया था? इसी से आया था कि tan को मैंने इधर भेज दिया। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना, कैसे यूज हो रहा है, देख रहे हो? तो ऐसे यूज होते हैं फॉर्मूले। और फॉर्मूला यूज करा मैंने, हाँ, तो ये हो जाएगा 1। तो 9 टाइम्स 1 इज 9, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स इनटू, इसको करके देखो एक बार, ट्राई करो। हुआ किसी से? नहीं हुआ। देखो tan sec और cot और cosec, तो हमारी अप्रोच थी, हमारी अप्रोचेस क्या क्या है, साइन कॉस एलसीएम कॉमन रैशनलाइजेशन। कहीं भी किसी भी स्टेप पे अटकते हैं तो क्या करेंगे हम, या तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, कोई भी बीच में आ जाएगा स्टेप, वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस। इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है, सोचो। तो इसमें सबसे पहले हम फॉलो ये कर सकते हैं कि tan sec cot और cosec सबको किस में बदल दे, सबको बदल देते साइन कॉस में, सबको बदल दे। चलो 1 प्लस, चलो करता हूँ, इसके लिए थोड़ी जगह दे देते हैं और पीले को कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये नहीं, हाँ ये ठीक। तो 1 प्लस tan को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये पता आप सबको कि कॉट थीटा कॉस बाय साइन होता है और tan थीटा साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। कॉसेक को लिख सकते हैं हम साइन के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या मन करेगा, क्या फीलिंग आई, क्या करने का मन करेगा कि भाई डिनोमिनेटर आ गया, और मैंने बताया था डिनोमिनेटर अगर आ गया तो मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर इसका, इस वाली टर्म का 1 है, कॉस है, यहाँ 1 है, साइन है, तो इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। जैसे मैंने एलसीएम लिया तो 1 से डिवाइड करूंगा कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कॉस थीटा। फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा, फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। 1 को डिवाइड करूंगा साइन थीटा से तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 बन जाए 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब क्या मन करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दो। मन करेगा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो आगे ने, अब यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों की
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी याद है, जब दो टर्म्स का डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो हमें नजर आ रहा हो। लेकिन मैंने एक और बात बोली थी कि अगर दो टर्म्स का डिफरेंस और दो टर्म्स का प्रोडक्ट सम अगर मुझे नजर आ रहा है तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो दो टर्म्स का सम है और दो टर्म्स का डिफरेंस है, वो दो टर्म्स क्या है, तो तीन तीन टर्म्स है। पर ध्यान से देखो, अगर मैं अपनी मन की आंखों से इसको एक टर्म मान लूं, इसको दूसरी टर्म मान लूं, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस माइनस दूसरी टर्म, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो टर्म हो गई। समझ में आया? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही करेगा मन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं, तो मैंने कर दिया। अब मेरा मन क्या करेगा, कहीं भाई ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो उसके बाद क्या मन करता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कि मैं इसको खोल दूं, क्योंकि खोल लूंगा तो ये रीजन नहीं है सिर्फ कि मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसलिए खोल दूंगा, एक और रीजन है इसके पीछे। कोई समझ पा रहा है कि इसके स्क्वायर से हमें क्या मिल सकता है? तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने यहां होल स्क्वायर इसलिए खोला है, इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि स्क्वायर है, इसका रीजन ये और है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा मतलब खोलूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए मैंने खोला है। हमेशा मत कर देना ये काम, हमेशा मैं हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा कि होल स्क्वायर को खोल दूं। रीजन है कि खोलने के बाद आइडेंटिटी लग रही है, फिर और सिंप्लीफाई हो रहा है एक्सप्रेशन, तो ये रीजन है। नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, या इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 इज आवर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके सी ऑप्शन इज आवर आंसर। ओके, करें अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। यहां पर भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। sec दिख रहा है मुझे, tan दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, साइन को बदलूंगा, सिंपल, इसको बदल दो 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर ये 1 माइनस साइन ए तो है ही। फिर दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो ऑप्शन है, हाँ अब क्या करना है, अब मन करेगा कि भाई एलसीएम ले लेता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज दिख रही है और एक जैसी है, तो जो मन कर रहा है ना आपका, जो फीलिंग आ रही है वो आप उसको इंट्यूशन को नजरअंदाज मत करो। कॉस ए नजर आ रहा है कि भाई इसका मैं ले सकता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, फिर कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया 1 आया, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए आ गया इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको सही में कुछ दिख रहा है तो इसका हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, बताओ बताओ बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, तो मुझे आंखों को अपनी ट्रेन करना है कि जब भी मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिखे तो मैं इसको क्या लिख दूं, याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, डिवाइड में कॉस है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा कॉस है, तो ये हमारा आंसर। एमसीक्यू में अगर 1 अपॉन सेक ए लिखा है तो वो भी टिक कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो थर्ड का आंसर था हमारा कॉस है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट बहुत ही देखो सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या याद आ रहा है, आइडेंटिटी, फिर से स्क्वायर स्क्वायर 1 प्लस, मतलब सीधे सीधे आइडेंटिटी आ गई, ऐसा भी नहीं कि सेक स्क्वायर है -1 आ रहा है या कॉसेक स्क्वायर है -1 आ रहा है या सम या डिफरेंस आ रहा है, सीधा आइडेंटिटी, सीधा आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर है, डिवाइड बाय इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर है, फिर सेक स्क्वायर है को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है,
फिर कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो दिस इज विल बी आवर आंसर। तो इसका आंसर आ गया 10 स्क्वायर है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको हमें यूजिंग द आइडेंटिटीज सॉल्व करना है। और चलो करते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर से वही स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि होल स्क्वायर खोल दो, नहीं, हमेशा इसका मतलब ही नहीं होता। कब होगा तो मैंने बता दिया है कि स्क्वायर करने पे कुछ सिंप्लीफाई, कुछ ऐसा दिख रहा हो, नजर आ रहा हो, एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ती है कि भाई जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, बाद में मैं क्या करूंगा उसके साथ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक दो स्टेप आगे की सोच के चलना पड़ता है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सीइंग फॉरवर्ड। तो देखो, जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं होल स्क्वायर खोलने में नहीं लग जाऊंगा। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं खोलूंगा, मैं क्या करूंगा, कॉस और कॉट को साइन कॉस में बदलूंगा। बिल्कुल, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख देंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर देखो, फिर क्या, फिर वही एलसीएम ले लूंगा। तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ये पहले भी देखा हुआ लग रहा है ना आप लोगों को। 1 माइनस, अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप पे बच्चे अटक जाते हैं, इस स्टेप के बाद क्या करूँ। तो चीज़ों को जोड़ना है, कड़ियों को कड़ियों से जोड़ना है, लिंक करना है चीज़ों को, तब जाके आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। पहली बात तो ये है कि हमें जो आंसर लेके आना है, हमें जो प्रूव करना है, हमें उसको भी ध्यान रखना है। हमें जो प्रूव करना है उसको साम दाम दंड भेद सब से कैसे भी करके हमें ये लेके आना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा मुझे एक चाहिए, यहाँ कितना स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ एक है 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, क्योंकि एक मुझे चाहिए और मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा की क्या करूँ मैं, मुझे तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। अब आ गया ना वही फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा भी था, 1 प्लस कॉस थीटा भी था। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। याद आ रही है, तो मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं सीधा वही लिखूंगा, या अगर नहीं याद आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को फिर जब तुम आइडेंटिटी से एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो। अब ये हो गया, अब ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, जो आया वो हमारा आंसर, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, कैसे कराया मैंने, एक एक स्टेप आपको फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। आपको आपकी आंखें तभी ट्रेन होगी जब यही क्वेश्चन आप एक दो बार रिवाइज करो, तो स्टेप्स भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको हर स्टेप ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा हाँ इस स्टेप के बाद तो एलसीएम लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें होल स्क्वायर खोलना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, होल स्क्वायर बाद में खोलूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने किया। अब यहाँ पर आ गया अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। तो यहाँ पर क्या मन करेगा, 1 प्लस साइन है कॉस है, डिनोमिनेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मैंने लिया एलसीएम। फिर क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए। कॉस ए को फिर कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब मैं बात करता हूं इसको, अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया इससे तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये नीचे क्यों आ गया, कुछ भी प्लस आएगा, ठीक है, ये पूरे के नीचे आएगा,
ऐसे, फिर प्लस एलसीएम जब ले लिया मैंने तो ये आएगा ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या वन करेगा, देखो अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ए है, आइडेंटिटी क्या कहती है, कॉस स्क्वायर कौन चाहिए, कॉस स्क्वायर को चाहिए साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको होल स्क्वायर खोल दूं तो मुझे साइन स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका बिछड़ा साथी इससे मिल जाएगा कब, जब मैं इसको खोलूंगा, तो मुझे ना चाहते हुए भी इसके होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। तो पढ़ू, खोलू उसको, मतलब होल स्क्वायर को 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, ये मैंने क्या कर दिया, खोल दिया इसको मैंने। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने का मन भी करे तो मत करना अभी, या मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस साइन ए ऊपर बन ही जाएगा अपने आप, अपने आप ऊपर 1 प्लस साइन ए बन जाएगा जो कट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। और ये भी देख सकते हो 2 सेकेंड चाहिए आंसर में, तो कॉस तो चाहिए नीचे, ये 1 प्लस साइन ए नहीं चाहिए, तो कॉस को रहने देते हैं, क्योंकि कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और सेक हमें आंसर में चाहिए, हमें आंसर में क्या चाहिए, सेक। तो हमें कॉस से मतलब है, 1 प्लस साइन ए से नहीं, तो कॉस को अलग छोड़ दो, क्यों हम मल्टीप्लाई करें फिर और कॉम्प्लिकेट करें। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कितना, अब यहां पर देखो, ये देखो कॉस स्क्वायर है, ये देखो 1 प्लस ये साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जब ये दोनों एक हो गए तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस 2 साइन ए कितना हो गया, इतना ही, और कितना होगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ऊपर 1 कर रहा होगा ना, 2 को कॉमन ले लो, तो ले लो बच्चों, कॉमन ले लो, ऊपर हमने जो मन करेगा वो करो, ट्रिको का मतलब है जो मन में आए वो करो, कर दो इसको कैंसिल, यही तो मन कर रहा होगा, कैंसिल करने का बहुत मजा आता है, सेक है 2 इंटू सेक है, कैंसिल करके कॉस से ऊपर गया सेक है, कॉस से कहाँ गया, सेक है ऊपर, देखो कॉस से नीचे था यहाँ पर, फिर जब वो ऊपर गया तो बन गया सेक है। ठीक है, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके भी अगले क्वेश्चन पर, ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसको ध्यान रखना है। फिर यही सेम अप्रोच हम अगले क्वेश्चन में भी लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वही जो हमने 8 चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं 8 चीज़ों का हमेशा यूज होना है। तो यहाँ पर जैसे कि साइन कॉस, फिर से साइन कॉस, साइन कॉस सबसे टॉप पे रहना चाहिए, सबको साइन कॉस बदल दो। तो मैं करता यही हूँ कि टेन को और कॉट को साइन कॉस से बदल देता हूँ। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं हम टेन थीटा को, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा। फिर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और लिख देता हूँ मैं यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या मन करेगा, अब यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम लेने का मन करेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया, साइन थीटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा को फिर मैं 1 से डिवाइड करूंगा, साइन थीटा को डिवाइड किया मैंने तो आ गया साइन थीटा, मतलब 1 से डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया साइन थीटा से, फिर साइन थीटा आया, साइन थीटा को फिर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऐसे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा तो 1 ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा आएगा। यही सेम चीज करेंगे जो एलसीएम हमने यहाँ पर किया है, तो कॉस ऊपर आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, देखो ये दिख रहा है, ये मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर बन जाता है वो, या जो ये वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ये बात मत भूलना, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही गलती करते हैं। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a और d मल्टीप्लाई हो जाएंगे AD, और b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे BC। ये ध्यान रखना है, ये रूल ध्यान रखना है, ये ठीक है। और एक और देखो, एक और चीज इसमें कि अगर a बाई बी अपॉन सी हुआ, सिर्फ c, तो c के नीचे 1 मान लो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो a से और c को मल्टीप्लाई कर दो b से, तो ये और ऐसे ही अगर a अपॉन बी बाई सी हुआ तो a के नीचे कुछ नहीं है ना, a के नीचे 1 मान लो, c को a से मल्टीप्लाई कर दो, सी ए अपॉन बी इंटू 1 कर दो b,
तो ये बस इतना है। चलो इसको ध्यान रखेंगे। मैं जगह खाली कर लेता हूँ, मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने जगह खाली कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और बस इतना ही आएगा। अब यहाँ पर बात करूँ तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम तो क्वेश्चन को, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो तीनों जो वैल्यूज है चारों 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा और इजी बनाया जा सकता है। मैं चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तब एलसीएम लूंगा तो वो तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ, मैं माइनस जैसे कॉमन लूंगा तो ये इसके जैसा बन जाएगा। तो एलसीएम करने के लिए फिर 3 ही टर्म्स बचेंगे 4 की जगह। मैं क्या करूंगा फिर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ माइनस कॉमन ले लेता तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन चेंज करते ही इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएंगी वैल्यू। अब ये माइनस जो है ऊपर चले जाएगा, इस माइनस को ऊपर भेज दिया मैंने, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म जो है एक जैसी है। तो एलसीएम का मतलब होता है जो सिमिलर टर्म्स होती है उनको एक ही बार लो, जो सिमिलर टर्म नहीं होती है उनको जितनी बार हो उतनी बार लेना है। जैसे कि ये सिमिलर टर्म नहीं है तो उनको लिखना है, ठीक है, एक एक बार। लेकिन जो सिमिलर टर्म है तो उनको बार बार नहीं लिखना, उनको एक ही बार लिखना है मल्टीप्लाई में, बस। तो लिख लिया मैंने। अब फिर वही डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि देखो इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कॉस से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। ये साइन फिर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर सेम चीज मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जब ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों बताई थी एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता क्या है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ एक बार कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो इसको फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और कुछ बच्चे एक स्टेप आगे की सोच पा रहे हैं तो वो ये देख पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बन रहा है। कौन कौन देख पा रहा है, एक स्टेप आगे की कौन कौन सोच पा रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दिख रहा है मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या है, क्या होते हैं ये, किसी को नहीं पता, ये होता है 1। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये इतना तो आ गया। अब यहाँ पर दिया कि आंसर में 1 आना चाहिए और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आना चाहिए। अब 1 कैसे आएगा आंसर, 1 कैसे आएगा, हाउ। तो अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ माइनस था ना तो यहाँ प्लस आएगा बच्चों, गलती क्यों कर रहे, यहाँ देखो यहाँ माइनस है, ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, प्लस, ठीक है। अब मैं 1 कैसे लेके आऊंगा, 1 कैसे लाऊंगा, सिर्फ 1। तो अगर मैं दोनों को स्प्लिट कर दूं, अगर मैं इसको 1 को भी दे दूं, 1 को भी मैंने दे दिया भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसको इससे डिवाइड होने पर 1 मिल जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो 1 प्लस
1/sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा और sec थीटा हो जाएगा ये। तो ये हो गया प्रूफ। 1/sin थीटा, साइन ऊपर जाएगा cosec बन जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं उसको, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली वहाँ से प्रूव हो गया, पता भी नहीं चला ना, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो sec a है, sec है तो कोशिश वही करेंगे हम सेम वापस से कि sec को बदल देंगे हम 1 कॉस ए में, यहाँ पर भी 1 कॉस ए बदल दिया मैंने। यही करते हैं हमेशा, हमारी पहली अप्रोच तो यही रहती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 प्लस है, 1 प्लस है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते ही क्या होगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में cos a डिवाइड बाय 1 cos a, है ना। ये कैंसिल हो गया, देखो cos a से cos a कैंसिल हो गया। या कैंसिल नहीं करना तो वो जो मैंने भी बताया था ए बी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos a प्लस 1 इंटू cos a हो जाएगा, और ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा cos a इंटू 1, cos a से cos a कैंसिल, आ गया आंसर 1 प्लस cos a। यहाँ से तो 1 प्लस cos a आएगा, पर मुझे ये थोड़ा निकालना था, मुझे तो कुछ और ही निकालना था। मैंने क्या निकाल दिया, 1 प्लस cos a। तो मैंने क्यों करा ऐसा, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 1 प्लस cos a लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट मैं इसको नहीं ला सकता, मेरे सपने में थोड़ी ना आएगा ये कैसे लेके आऊँ मैं। अब 1 प्लस cos a है, 1 प्लस cos a से ये कैसे लाऊं, तो आ सकता है, देखो हो सकता है तुम इसको सॉल्व करके इसके जैसा बना दो, या अगर तुम्हें यहीं से ये लेके आना है तो इसकी भी एक अप्रोच है। मेरे पास 1 प्लस cos a आया है, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये। अब मुझे जो चाहिए वो कैसे चाहिए, नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए 1 माइनस cos a। नीचे 1 माइनस cos a है, नीचे तो 1 है, मैं 1 माइनस cos a कैसे लेके आऊं, तो लेके आ सकता हूं ना मैं, अगर 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। ये देखो साम दाम दंड भेद बोलते हैं बच्चों इसको, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं मैथमेटिक्स बुरा ना माने, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ बुरा नहीं माने, डिवाइड किया तो उसने बोला बैलेंस करो चीज़ों, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी, तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस cos है। अब देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चीज़ें रास्ते अपने आप खुल जाते बच्चों, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे अगर आप चीज़ों गो विद द फ्लो करोगे। गो विद द फ्लो, आई एम गोइंग विद द फ्लो। 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर। कौन बताएगा मुझे, बताओ जल्दी, ये होता है साइन स्क्वायर है। ये क्या, ये तो प्रूव हो गया, ये क्या, ये तो प्रूव हो गया, ऐसे प्रूव कर दे, हो गया प्रूफ। समझ में आया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, मन करे दोबारा देख लेना। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोशिश करो कैसे करते हैं, ट्राई करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसको दो तरीके करने के, एक तरीका तो है रैशनलाइजेशन, दूसरा है बिल्कुल ही अलग जो तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा, पहला स्टेप इसमें वो है cos से डिवाइड करने वाला। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, मुझे रैशनलाइजेशन ज़्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि रैशनलाइजेशन मैं और 2 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी उसमें भी लगा सकता हूँ, एग्जाम्पल में भी लगा सकता हूँ। चलो करते हैं फिर रैशनलाइजेशन लगाता हूँ। रैशनलाइजेशन कब लगाना है, मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए हो माइनस साइन ए हो, 1 अपॉन 1 प्लस माइनस कॉस ए हो, ऐसा कुछ आ जाए, या 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए हो प्लस माइनस कॉस ए हो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तो चौथा कि 1 अपॉन में नीचे मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे अगर 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स मतलब a प्लस बी जिसमें a b ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो सकते हैं और c, अब बीच में यहाँ पर माइनस हो
या प्लस हो, कोई भी टर्म हो, तो किसी दो टर्म को मैं एक टर्म मान के चल सकता हूँ। मतलब रैशनलाइजेशन कब होता है, या तो मैं रैशनलाइजेशन आप लोगों को पता होगा कि अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। पर ये मान के चलो अगर a की जगह दो टर्म्स है, एक की जगह क्या है, दो टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आ जाए साइन a प्लस कॉस a या माइनस कॉस a माइनस वन, ऐसा आ जाए, तो अगर मैं इसको एक टर्म मान लूं, इसको दूसरी टर्म मान लूं, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूंगा, a प्लस बी अपॉन फिर वही a प्लस बी से। ठीक है, a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, a प्लस बी, a प्लस बी। तो a ऐसा नहीं कि एक ही टर्म होगी हमेशा, जैसे यहाँ पर एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म भी हो सकती है, दो टर्म्स को भी तुम एक यूनिट मतलब दो को भी तुम एक मान के चल सकते हो। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने में। तो यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन में करूंगा और क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। देखो कैसे, कॉस ए प्लस साइन ए मैंने एक यूनिट मान ली, माइनस वन है, तो मैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन से मल्टीप्लाई, और मैथमेटिक्स बुरा ना माने उसके लिए डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए, ये है b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन, और मतलब माइनस बी का स्क्वायर। अब यहां पर हम देखें तो देखो यहां कॉस ए प्लस वन, यहां कॉस ए प्लस वन है कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस, अगर मैं इसको वन को इसके साथ लिख दूं तो कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, पहले तो क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं कॉस ए प्लस वन लिख दूं, फिर माइनस साइन ए लिखूं, और इसको मैं ऐसे ही रहने दूं, इसके साथ ही वन लिख दूं एक साथ, मतलब कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए, ऐसे कर दूं मैं अगर, तो मुझे, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से बन गया ना a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये मेरी चाल थी, मेरी साजिश थी कि मुझे क्या करना था, साइन ए को अलग करना था, क्योंकि साइन का साइन डिफरेंट है, साइन का साइन डिफरेंट है, तो मैंने साइन को अलग रखा, जिसका साइन डिफरेंट होता है उसको अलग रखते हैं, और जिनका साइन सेम होता है उनको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो साइन को मैंने अलग रखा, प्लस माइनस साइन ए अलग रखा, प्लस साइन ए में अलग रखा मैंने। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको सॉल्व करता हूं, तो कॉस स्क्वायर है, चलो अभी रुक जाए, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब यहां पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए प्लस वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम सब जगह स्क्वायर को खोल देते हैं, सारी जगह स्क्वायर को खोल देंगे, क्योंकि क्यों खोलेंगे, रीजन है इसका, यहां पर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा वन, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस टू साइन ए कॉस ए, माइनस वन तो है ही, साथ ही साथ इसको भी खोलेंगे, कॉस स्क्वायर है प्लस वन प्लस टू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां का वन तो कैंसिल हो गया, किससे, इन दोनों से, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है वन, तो वन प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए था हमारा, प्लस वन भी था, प्लस टू कॉस भी था, सारी कॉस की टर्म्स है, और नीचे देखो वन कैंसिल हो चुका है, ये वन कैंसिल हो चुका है। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में टू साइन ए कॉस ए। अब यहां देखो ऊपर वन है प्लस, नीचे वन तो है नहीं, नीचे वन नहीं है, ऊपर वन है, ऊपर वाले वन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करूं, कॉस स्क्वायर की बात करूं, तो मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, ऊपर कुछ और, देखो कॉमन तो आ नहीं रहा, एल से मैं ले नहीं सकता, रैशनलाइजेशन मैं कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं लेकिन एक चीज कर सकता हूँ, वो क्या है, आइडेंटिटीज, या तो मैं कॉस स्क्वायर को या तो साइन स्क्वायर में किसी एक में आइडेंटिटी लगा दूं, यहाँ माइनस है तो मैं साइन स्क्वायर को बदलूंगा कॉस में, या कॉस को बदलूंगा साइन में,
तो कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर मुझे साइन को बदलना है कॉस में या कॉस को बदलना है साइन में? तो याद करने का तरीका क्या है, ये दो टर्म है कॉस की टर्म भारी पड़ जाएगी हमारे ऊपर। डोमिनेंट कौन है? कॉस, क्योंकि कॉस की ज्यादा चल रही है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर में भी है और कॉस सिंगल पावर में भी है। तो कॉस की टर्म्स दो है, साइन की टर्म एक ही है। तो साइन को क्या कर सकते हैं हम, इनके रंग में ढाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे ये जैसा देश वैसा भेष, सॉरी, जैसा देश वैसा भेष हुआ, वैसे ही अब क्या हो गया देखो, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 कॉस है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। और इससे हुआ क्या, एक फायदा हुआ है इससे। क्या फायदा हुआ है, किसी को नजर आ रहा है? 1 से 1 कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है और 2 कॉस है डिवाइड बाय 2 साइन है कॉस है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहां पर यहां अगर कॉमन ले लूं मैं 2 कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन ले लूं तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉस ए इंटू साइन ए। और ये 2 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए, अब मैं साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करूंगा, 1 से भी डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करूंगा और 1 से करूंगा तो आंसर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। प्रूफ हो गया, ऐसे कर लेता प्रूफ। तो ये था हमारा प्रूफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी हम रैशनलाइजेशन सेम वही करेंगे, सेम टू सेम नॉट डिफरेंट, सेम। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ऊपर भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो मैं, आप लोग बताओगे मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा कि मैथ्स बुरा ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेम साइन वाले हैं उनको ए बोलना पड़ेगा, जो बिना विदाउट साइन वाला डिफरेंट साइन वाला है उसको बी बोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे यहाँ करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किससे बताओ, माइनस 1 या प्लस 1? प्लस 1 से मल्टीप्लाई और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हम ये सेम चीज कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1, मतलब जो डिफरेंट साइन वाला है उसको अलग कर दो, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अलग कर दो उसको। तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने ये किया तो क्या हुआ, ये ए हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया। सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये हमारा एनसीईआरटी का। तो करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे वही सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। यहां पर भी वही होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कोई नहीं, मैं पूरा कर देता हूँ स्टेप। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कौन डोमिनेंट है, कौन बताएगा मुझे कौन डोमिनेंट है? बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कौन है डोमिनेंट? साइन की दो टर्म्स है ना साइन की, तो इस कॉस को बदलेंगे हम, आइडेंटिटी किस में लगाएंगे, साइन में नहीं कॉस में, कॉस में आइडेंटिटी लगाएंगे और हम इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे।
और लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। इससे भी देखो वही सेम चीज होगी जो पहले हुई थी, 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 कैंसिल होगा, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हाँ कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन दिख रहा है ना, हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, हमें लेके आना 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और टेन थीटा प्लस सेक थीटा होता क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आप लोगों को पता है, ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि सेक थीटा और टेन थीटा का जो सम होता है वो उसके डिफरेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट ना करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम, देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना आया है, LHS ही आया है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने सेक थीटा की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, मैंने टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 है, यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऊपर भेज दिया मैंने, ये मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ऊपर 1 आ गया, कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मुझे लाना क्या था, टेन थीटा प्लस, टेन थीटा प्लस था माइनस था, टेन थीटा प्लस था ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये लाना था मुझे। तो अगर मैं ऊपर नीचे, ऊपर मुझे अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा के साथ क्या होना चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, या अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, कॉस थीटा ही रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और इससे कॉस कट जाएगा, फिर कॉस से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये भी है कि हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये ना, ये आप लोगों को पता है। तो ये हमें पता है, तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे, मतलब इस तरीके के अलावा जो शॉर्ट में हो सकता है ना, एक 2-3 स्टेप में, वो ये है कि अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, सिंपल, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, ये अब ये कैसे याद आएगा, एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जिसमें ऐसा याद रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि देखो मुझे, मैंने क्यों करा, मेरा क्या माइंडसेट था इसमें, मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखा, मुझे याद आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और मुझे लेके भी आना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये सारी चीजें लिंक हुई, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो चित की चित पट भी हो जाएगा, चित पट दोनों हमारी हो जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया 1 और आ गया हमारा आंसर। तो ये दूसरा मेथड है, इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा से टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, इसको अगर तुम्हें ये याद हो जाए तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 1 प्लस, इसमें भी रैशनलाइजेशन करेंगे, देखो रूट 1 माइनस साइन है नीचे, एक ही टर्म है ये, तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस, अब सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे तुम लोगों को, 1 प्लस साइन ए
सॉरी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए था पहले से, और तो 1 प्लस साइन ए से मैंने क्या करा, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रीज़न क्या है, नीचे 1 माइनस साइन ए, मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। रैशनलाइजेशन क्या, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, पर नीचे होल स्क्वायर बनेगा क्या, हाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, होल स्क्वायर से होल रूट कटता है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे ये कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो बोलते हैं ये स्क्वायर को काट दो, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं कटता, होल स्क्वायर से होल रूट कटता है। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो होल रूट कट जाता है, जैसे यहाँ पर है होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, कॉस ए का होल स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और हमें जो लेके आना वो तब आएगा जब मैं कॉस ए को, मुझे सेक के चाहिए, वो 1 से डिवाइड करके ही आ सकता है, तो मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने कॉस ए को भी दे दिया, मतलब 1 को भी दे दिया कॉस ए, और साइन ए को बोला भाई तू भी रख ले कॉस ए, दोनों का मैंने साइन ए कॉस ए दे दिया, तो कॉस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें बस रैशनलाइजेशन करना था, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। इस क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग ही नजर आ रहा है आप लोगों को कि कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि साइन ऊपर दोनों टर्म्स में है और नीचे भी कॉस दोनों टर्म्स में है, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें क्यूब आए, तो एक ही हमारे पास रास्ता है कि साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले ले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले ले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा हो जाएगा। कुछ बच्चों का मन करेगा कैंसिल कर दे इसको, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें टेन थीटा लाना है, तो जरूर ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे पूरे पूरे, पर ये दोनों एक जैसे तो नजर नहीं आ रहे मुझे, मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता ऐसे, साइन बाय कॉस को तो 10 लिख सकता हूँ, पर इनको कैसे कैंसिल करूँ, मुझे पता है ये कैंसिल होने हैं, कंफर्म होने, क्योंकि मुझे आंसर जो लेके आना है वो 10 है। क्या है आंसर, 10 थीटा मुझे आंसर लेके आना है। अब 10 थीटा मुझे आंसर लेके आना है तो मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों से तो काम बन गया, तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं, ये मैंने इसको सही कर देता पहले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं ये चीज कर सकता हूँ एक तो, कि या तो साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दूं कॉस स्क्वायर की, क्योंकि साइन और कॉस स्क्वायर का एक रिलेशन है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा सकता हूँ 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कॉस साइन को कॉस में बदल दिया, तुम कॉस को साइन में भी बदल सकते हो, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कॉस में लाना है ऊपर वाली टर्म, क्योंकि साइन में है, तो मैंने क्या करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब क्या ये दोनों इक्वल हो पाते हैं, चलिए देखते हैं। 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस हो जाएगा माइनस 1। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर है ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर है ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1। मैंने 2 कॉस स्क्वायर ए को आगे लिख दिया क्योंकि प्लस का था, और 1 माइनस 2 जो है माइनस 1 होता है, तो उसको मैंने पीछे लिख दिया, तो मुझे नजर आता है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, बट इनको मैनिपुलेटिव वे में लिखा था, मतलब कुछ और दूसरे तरीके से लिखा था, तो हमने इसको चेंज किया साइन को, और ये क्वेश्चन हो गया। तो इतना इजी था ये क्वेश्चन, 4-5 स्टेप का। अब इसकी बात करते हैं, इसको कैसे अप्रोच करेंगे। आंसर में देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर, टेन भी होना चाहिए कॉट भी होना चाहिए। अब टेन भी है कॉट भी है, कैसे इसको कैसे करेंगे, मतलब टेन भी है कॉट भी है, तो टेन स्क्वायर है तो एक ही आइडेंटिटी में आता है जिसमें 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर आता है। टेन स्क्वायर है क्या होता है बताओ, टेन स्क्वायर है क्या होता है सेक स्क्वायर है माइनस 1, ये पता सबको। और कॉट स्क्वायर है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है माइनस 1।
सिर्फ ये याद नहीं रखना 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, सिर्फ ये याद नहीं रखना, इससे काम चलेगा ना मुन्ना ना, इससे सिर्फ काम नहीं चलने वाला आप लोगों का। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन 1 को अगर मैं इधर भेज दूं तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1। तो ये भी ध्यान रखना है फॉर्मूला, और ये भी ध्यान रखना है कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर -1। चलो ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं, मुझे चाहिए tan स्क्वायर है, मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है tan स्क्वायर नहीं दिख रहा, मुझे सेक दिख रहा है, लेकिन ये रहा सेक, और स्क्वायर करने पे सेक स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ये मानते हो। दूसरी चीज, मुझे कॉसेक स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि कॉट स्क्वायर लाना है। अब मैंने ये वाले आइडेंटिटी इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ कॉसेक ए है, कॉसेक ए है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके होल स्क्वायर को खोलूंगा, यहां पर मैं साइन कॉस में नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि देखो एक स्टेप आगे की सोच के चले, अगर हम एक स्टेप आगे की सोचे, हम फ्यूचर देख ले पहले से, तो अगर मैं होल स्क्वायर खोल लूं दोनों के तो साइन स्क्वायर ए भी मिलेगा, मुझे कॉस स्क्वायर ए भी मिलेगा, तो वो मिलके 1 हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पर 7 चाहिए, तो मुझे 1 1 1 करके तो पता नहीं कितने नंबर चाहिए, ठीक है, मुझे 7 बनाना है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलना सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा, बेस्ट तरीका रहेगा। मुझे आंसर में tan स्क्वायर चाहिए, tan स्क्वायर तभी आ पाएगा जब सेक का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, सेक स्क्वायर है तभी मिलेगा tan स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए से ही मुझे मिलेगा कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो बेस्ट अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, दोनों के होल स्क्वायर को खोल दूं मैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब यहां पर बात करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए, पहले हम आइडेंटिटीज को पकड़ते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या क्या दिख रहा है मुझे, ये देखो 2 सेक साइन ए कॉसेक ए और 2 कॉसेक ए कॉस ए सेक ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो सबको पता होगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए है, कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 साइन ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, तो ये कट जाएंगे दोनों, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए होता है 1 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं साइन से तो कितना आएगा 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1। इसी तरीके से अगर मैं tan ए इंटू कॉट ए करूं तो वो भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। इसी तरीके से अगर कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए तो हो गया, सेक ए इंटू कॉस ए करूं तो वो भी हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो साइन कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉसेक से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे इस वाले को भी देखें, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पर 2, बचा क्या आप कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 5। देखो 5, मुझे चाहिए 7, मुझे 1 2 और 1 चाहिए, 2 1 आर रिक्वायर्ड। अब कॉसेक स्क्वायर ए मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर ए, तो क्या रिलेशन होता है कॉसेक और कॉट में, और सेक और tan में होता है। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बिल्कुल सही। तो आ गया ना tan और कॉस और कॉट, 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया इस तरीके से सॉल्व। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इससे भी वही सेम ओल्ड। कॉसेक ए को क्या कर देंगे हम साइन ए, मतलब सबको कॉस और साइन में चेंज कर देते हैं, करते हैं 1 साइन ए माइनस साइन ए होल ब्रैकेट 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम 1 मान लेते हैं इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम, तो हो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए। फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा कॉस ए को कॉस से डिवाइड किया 1 आया, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आया। यू नो द स्टेप्स,
कॉस ए को 1 से डिवाइड किया, कॉस ए आया, कॉस ए को फिर कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, सबको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहां पर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए। तो एक कॉस से एक गया, एक साइन से एक साइन गया, तो बचा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये तो आ गया एलएचएस। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, एलएचएस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आरएचएस तो आया नहीं, तो आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस साइड को अगर सिंप्लीफाई करके सेम आंसर आता है, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो एलएचएस किसके इक्वल है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, टेन और कॉट, तो डिवाइड कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं इसको साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। रीजन क्या है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का एलसीएम। फिर साइन ए, फिर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आएगा साइन ए, फिर साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का प्लस, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए, फिर कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए कॉस ए ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर क्या हुआ, एलएचएस भी साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल था, आरएचएस भी साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equal to RHS, hence proved। तो हो गया प्रूफ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या करूं मैं इसका, सीधा सीधा आइडेंटिटी है स्टार्टिंग वाली, याद करो बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। आप लोगों को तो सब पता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अरे ये क्या, ये तो मुझे थोड़ा कहीं सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, साइन बाय कॉस टैन होता है, सेक बाय कॉसेक क्या होता है, ये भी टैन होता है। कैसे होता है, सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, tan स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बाय कॉस tan होता है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर हो गया। अब करते हैं, देखो ये हमने क्या करा है, इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया, हमने सॉल्व किया, इसको मैंने ये लिखा, पहले किसको लिखा मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। बिल्कुल सर। अब हम करेंगे, अभी मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया है, मैं इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। कैसे, अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या ये ध्यान रखना है, कुछ स्टेप भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि यहां पर हम साइन कॉस में बदलेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, आंसर मुझे 10 में लाना ना, तो 10 में अगर मुझे आंसर लाना है तो मैं क्या करूँगा, कॉट को 10 में बदल देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 में कैसे कन्वर्ट होगा कॉट इन टर्म्स ऑफ 10 कैसे लिखते हैं, कॉट इन टर्म्स ऑफ 10 आएगा 1 अपॉन 10, क्योंकि कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन 10 है। ठीक है, अब ठीक है करते हैं इसको, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना। 1 माइनस 10 है, यहाँ 10 है एलसीएम ले लिया, 10 है माइनस 1 अपॉन
tan a। फिर हमने इसका क्या करा, हाँ अब फिर देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो नीचे tan a माइनस 1 रहेगा। अब क्या करूं मैं, यहाँ 1 माइनस टेन है, यहाँ tan a माइनस 1 है, ये तो कट जाते हैं। अगर 1 आगे होता है tan पीछे होता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 को मैं आगे कर दूं, tan को पीछे कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी को, अगर मुझे b को आगे लाना तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो b माइनस से आ जाता है। ये ध्यान रखना, ये आपको 8th क्लास में कराया होगा आई थिंक। तो tan a इंटू 1 माइनस tan a तो आ रहा है, ठीक है। नीचे नहीं तो ऊपर भी ले सकते हैं कॉमन। देखो tan a माइनस 1 ऊपर भी क्या है 1 माइनस tan a, तो माइनस ऊपर ले लेता हूँ कॉमन, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। मैंने माइनस क्या कर लिया, ऊपर ले लिया कॉमन। अब मैं माइनस अगर ऊपर कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 1 माइनस tan a, और नीचे भी क्या है, सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड, सॉरी बच्चों माई बैड, tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस tan a का स्क्वायर। ये कौन भूल रहा है, ठीक है, इसको नहीं भूलना, स्क्वायर को। तो क्या पता चला मुझे, ये आ जाएगा किसके इक्वल, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नेगेटिव ऑफ tan a का स्क्वायर इज tan स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर a के। ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ये आ गई सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब ये भी tan स्क्वायर के इक्वल है और ये भी tan स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों एक दूसरे का मतलब क्या हो गया, ये भी tan स्क्वायर के इक्वल है, ये भी tan स्क्वायर के इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एक दूसरे के नहीं, दूसरे तीसरे के भी, एक दूसरा तीसरा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर फाइनली कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। प्रूव्ड, हो गया प्रूव। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्यों सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा आगे, देखो कैसे क्यों करना है, उसमें अलग अलग सॉल्व क्यों करना है। देखो कॉट को फिर से वही सेम ओल्ड सेम वही, कॉट को फिर से चेंज कर दो कॉस बाय साइन में, कॉस बाय साइन माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ए कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में से कॉस कॉमन ले लो, तो आ जाएगा कॉस ए कॉमन, और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा। जब इस वाली टर्म में से कॉस कॉमन लूंगा और जब इस वाली टर्म में से कॉस कॉमन लूंगा तो बचेगा 1। यहाँ पर भी ऐसे होगा, जब मैं कॉस कॉमन ले लूंगा तो जब मैं इस वाली टर्म में से कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ से आ जाएगा +1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। फिर अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ। अब मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में भी यही होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये आएगा। अब ये साइन ए से कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया जब मैंने LHS को सॉल्व किया, LHS। अब मैं RHS को सॉल्व करूंगा, तो RHS को सॉल्व करेंगे तो फिर वही कॉस को कोसेक को चेंज कर देंगे साइन में, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, साइन ए एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। फिर वही जो हमने यहाँ पर किया था ना, वही एग्जैक्टली हमें यही एक्सप्रेशन सेम यहाँ मिल गया है, तो वो वापस से वही कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये किसके इक्वल आ गया, LHS के, जो कि था RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। फिर से वही
हेंस प्रूव। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ या लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेको को फिर से वही कॉस ए में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए। याद रखने सारी आइडेंटिटीज अच्छे से। 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। लेट्स सी कैसे होता है प्रूफ। अब 1 अपॉन कॉस ए, चलो 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 1 माइनस साइन ए से तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, कॉस ए एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस ए और ऊपर क्या आ जाएगा डिवाइड करके 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, सामने सामने वालों में लड़ाई करवा देंगे। 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से लड़वा देंगे, कॉस ए को कॉस ए से लड़वा देते हैं। लड़ाई करा दी मैंने कॉस ए को कॉस ए से। ओ भाई वो गुस्सा स्क्वायर हो गया, गुस्सा स्क्वायर टाइम्स हो गया। यहाँ इनकी लड़ाई कर दी, इनका भी गुस्सा स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 स्क्वायर को 1 ही बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी, क्या, बिल्कुल सही, सानी कॉस, कॉस स्क्वायर है, साइन नहीं होता, कॉस स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये क्या, ये तो प्रूव हो गया, मुझे 1 ही तो प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए 8.3 के। अब आप लोगों को कोई डाउट हो किसी चैप्टर को तुम्हें पढ़ना हो तो कमेंट बिलो बताओ मुझे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय।